Students, today's topic is बेटा मनी, क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बेटा इससे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ चुके हैं, तीनों मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा मेथड टॉपिक रहेगा बेटा वो मनी है, मुद्रा इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें हम पढ़ेंगे मनी जो है उसका इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है, फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो क्या है, और मनी जो सप्लाई है वो कौन करता है। ठीक है, इसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ए थिंक विच इज़ कॉमनली एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसको हम सब स्वीकार करते हैं बदलाव के लिए। ठीक है, यानी कि विनिमय जब हम करते हैं एक दूसरे चीज़ के बदले, ये पैसा देते हैं और उसके बदले दूसरी चीज़ ले लेते हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस मीडियम को जब हमने एक्सेप्ट किया है तो उसको हमने मनी नाम दिया है। ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी बेटा, जिसकी वजह से क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु को खरीदा और बेचा जाता था। तो उसमें क्या होता था, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि कितनी वस्तु के बदले कितनी वस्तु ली जाए और किस तरीके से ली जाए, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट रहती थी कि किसी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो सेम रिक्वायरमेंट जो है वो ढूंढने, कॉन्सिडेंस जो होता है वो ढूंढना पड़ता था उस टाइम पे। तो अब हमारे पास बहुत तरीके की जो करंस मनी है, वो प्लास्टिक मनी भी है, जैसे पेपर मनी भी है, ठीक है, वो मेटल मनी भी है। तो कई तरीके के मनी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद बात करें बेटा, जो मनी होता है वो एक स्टोरेज जो वैल्यू है, जो मनी की स्टोरेज वैल्यू है वो ज़्यादा हो सकती है कंपैरिजन किसके, बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम वस्तु को स्टोर करके ज़्यादा नहीं रख सकते थे, बहुत कम मात्रा में स्टॉक करके रख सकते थे। अब इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड होता है पेमेंट करने का मनी का। जैसे अभी हमें किसी के 500 रुपये किसी से उधार लिए हैं, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, हमें 500 रुपये ही पे करने हैं। उसमें क्या होता था, कोई मेजर स्टैंडर्ड नहीं होता था पेमेंट का फ्यूचर में, कि उस चीज़ की वैल्यू डाउन होगी या ज़्यादा होगी या क्या होगा, उस चीज़ का हमें नहीं पता होता था। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम बेटा इसमें आपका रहेगा मेन। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज जो भी मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको डबल कॉन्सिडेंस जो होता था बॉन्ड्स का, वो आपको सर्च आउट करना पड़ता था। कि जैसे मुझे गेहूं की ज़रूरत है तो दूसरे को चावल की ज़रूरत है, तो ऐसे कॉन्सिडेंस आपको ढूंढने पड़ते थे कि जिसको गेहूं की ज़रूरत है और चावल की ज़रूरत है। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, हमें इन चीज़ों की कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती थी। तो इसकी ड्रॉबैक्स है बेटा बार्टर सिस्टम की, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, अभी जो मैंने आपको बताया, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि दो एक जैसी टर्म्स जैसे गेहूं और चावल अभी मैंने आपको बताया, तो उन दोनों का ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू जो है वो एक जैसी हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट आपके फ्यूचर से रिलेटेड होते थे, उनमें पेमेंट करने में भी कठिनाई आपकी रहती थी, और इसको स्टोर करने में भी आपकी डिफ़िकल्टी रहती थी बेटा, क्योंकि आपका जो मनी होता है उसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि हमारा जो स्टॉक होता था वस्तु का, बार्टर जो हमें गुड्स जो सेव करके रखनी पड़ती थी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती थी। तो इस तरीके से बेटा यहाँ तक आज आप करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।